फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ असम राइफल के एक नई भर्ती के बारे में। 2023 का एक नया भर्ती है जो कि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन रैली 2023 का ये निकाला गया है। इसमें ये जो है आपका रिक्वायरमेंट निकाला 20 जनवरी 2023 का ये अपडेटेड किया हुआ है और इसे आज पब्लिश किया गया है। ये आपको इसमें बताया गया है कि आप कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका जो रैली का यहाँ पे बोला है कि लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ अप्लीकेंट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट असम राइफल। आपका जो ट्रेडमैन रैली इस 19 मार्च 2023 में है। जो इसका रैली है आपका वो 19 मार्च 2023 बताया गया है और इसका जो बोला है कि द ऑनलाइन अप्लीकेशन फ्रॉम 17 फरवरी से आप इसे भर सकते हैं। यानी 19 मार्च से रैली स्टार्ट हो जाएगा 2023 में और 17 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा। यानी आज है 15 तारीख, कल बीच परसों आपका 17 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। वो भी ऑनलाइन मोड आप फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपका इसमें बोला है कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन जो रैली है टेंटेटिवली शेड्यूल फ्रॉम 1 मई। तो यहाँ पे बोला है कि आपका जो ट्रेडमैन का जो एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम असम रैली 19 मार्च 2023 ये है आपका लास्ट रिसीवेंस। और ये यहाँ पे जो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा और 19 मार्च 2023 तक इसे फॉर्म को लास्ट डेट भरना है। रैली जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो 1 मई 2023 को स्टार्ट हो जाएगा रैली, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाला गया उसका। उसके बाद इसमें बोला है कि हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल साइट है असम राइफल का उस पर जाके आपको फॉर्म भरना है और जो फी पेमेंट है उसे SBI कोर्स या चालान से या ऑनलाइन से आप अप्लाई यानी उसे फिल कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म फिलिंग की जो अमाउंट है, फ़ी स्ट्रक्चर है, अगर ग्रुप बी में आप फॉर्म डालते हैं तो टोटल 200 रुपये आपका लगेगा। अगर आप ग्रुप सी में फॉर्म डालते हैं तो 100 रुपये आपका फॉर्म का फ़ीस लगेगा। इसमें भी है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनरल OBC और EW से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है इसमें भी एक सर्विस मैन को भी फ़ीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। फीमेल कैंडिडेट को भी कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है सेंटर फॉर फिज़िकल स्टैंडर्ड, यानी फर्स्ट में आपका जो PST और PET होगा और रिटेन एग्ज़ाम होगा वो कौन सा सेंटर पे होगा। तो सेंटर आपका असम राइफल का ऑफिशियल साइट पे जब एडमिट कार्ड है उसमें मेंशन रहेगा और यहाँ पर आपका सेंटर भी दिया है, जैसे दीपू हो गए, दीपू असम, करियम्बिंग असम, सुकोबी हो गया, दीमापुर, सिलचर, हाफलॉन्ग, मसीमपुर, जोरहाट। ये सब जितने भी सेंटर है इनमें से कोई एक सेंटर पे आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका PT PST होगा। इसमें आपका जो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट एज क्राइटेरिया रखा गया है वो एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 23 साल। 1 जनवरी 2023 तक आपका पूरा जाना चाहिए। एक कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में। तो कुछ वैकेंसी ऐसा है जो 18 से 23 साल तक है और कुछ वैकेंसी ऐसा है 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल का छूट और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट मिलने वाला है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे तो यहाँ पे छूट के एज रिलैक्सेशन का भी सेक्शन दिया, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे। 10% वैकेंसी यहाँ पे एक सर्विसमैन के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड किसका किसका होगा ये सब पूरा ट्रेड बताया है। और इसमें जो हाइट आपका मांगा गया है टोटल, इसमें आप ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन बिलो, मतलब SC ST को छोड़ के जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनको छोड़ के जितने भी है उनका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे जैसे कि गोरखास में डोगरास, मराठा, मणिपुर, मिज़ोरम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट और 78 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना है। और उसके नॉर्मल में 78 फुलाकर 85 यानी 83 यानी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, करना पड़ेगा। उसमें
आपका मिनिमम हाइट आपका एसटी से जो बिलोंग करते हैं उसका 162.5, 76 और 81 यहाँ पे चेस्ट बोला गया है। ये है आपका वारंट ऑफिसर, जैसे रिलीजियस टीचर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका वारंट ऑफिसर्स वेटनरी हो गया, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, हवलदार ऑपरेटर है रेडियो लाइन, हवलदार एक्सरे असिस्टेंट्स, हवलदार सर्वेयर, यहाँ पे राइफलमैन हो गया, राइफलमैन प्लम्बर हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वाशरमैन, कुक, सफाई कर्मचारी, इन सभी का यहाँ पे मेजरमेंट क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो फिज़िकल स्टैंडर्ड जो पीएसटी है, नायब सूबेदार जैसे ब्रिज एंड रोड के लिए, वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन के लिए, वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट हो गया, राइफलमैन, वुमेन फीमेल सफाई हो गया ओनली, इन सभी के लिए यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया रखा गया है आपका 170 सेंटीमीटर। जो SC ST गोरखा राइफल को छोड़कर जितने भी बचते हैं उनका 170 सेंटीमीटर हाइट मेल का, फीमेल का 157 सेंटीमीटर, नॉर्मल चेस्ट 80 फॉर मेन, और यहाँ पे 85 सेंटीमीटर। जो गोरखा मराठा ये सब जितने भी है 165 सेंटीमीटर, फीमेल का 155, और यहाँ पे 78 हो गया चेस्ट नॉर्मल, फुला के 83 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 और 76 81 यहाँ पे चेस्ट का दिया हुआ है मेजरमेंट। उसके बाद एक और पोस्ट बच जाता है जैसे राइफल वुमेन फीमेल सफाई ओनली, इन दो ट्रेड के लिए फीमेल का 152.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट मेघालय से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का 147.5 यहाँ पे हाइट रखा गया है। ये आप लोग अपने अनुसार इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें भी बोला है कि वेट जो आपका होना चाहिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड हवलदार क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर, जो दो पोस्ट है हवलदार क्लर्क और वारंट ऑफिसर PA, जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद फीमेल का 155, 77 नॉर्मल चेस्ट, फुलाकर 82 सेंटीमीटर, और गोरखा मराठा सिक्किम मणिपुरी सबसे बिलोंग करते हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 150 सेंटीमीटर। तो ये सब हाइट का क्राइटेरिया है। ST का 162.5 और चेस्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब बात है आगे, तो इसमें टोटल जो फिज़िकल PT होने वाला है, तो PT में कितना रनिंग है, जैसे मेल कैंडिडेट में आप आते हैं तो यहाँ पे 5 किलोमीटर का जो रनिंग है 24 मिनट में कंप्लीट करना है, क्वालिफाई करना है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 8.5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, क्वालिफाई करना है 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 800 मीटर का रनिंग करना है 4 मिनट में। तो ये था। उसके बाद है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट आपका ट्रेड टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेडमैन पर्सनल विल बी कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ PET एंड PST। PET और PST जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें ट्रेड टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ट्रेड टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होगा जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स में से जैसे जनरल EWS में आते हैं तो 35% पासिंग क्राइटेरिया 35%, और 33% है आपका EWS का, 33% SC ST OBC का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद DME वगैरह जो भी होगा वो आपका हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट, हॉल फॉर ट्रेनिंग यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट अब बात है कि इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया कौन कौन सा पोस्ट में कितना मांगा है वो आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ब्रिज रोड में अगर भरते हैं तो बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो 18 से 23 रखा है। इसमें क्वालिफ़िकेशन बोला है नायब सूबेदार, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बोला है मैट्रिकुलेशन के संग संग आपका डिप्लोमा होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तभी जाके आप ब्रिज एंड रोड में आप अप्लाई कर पाएंगे इस ट्रेड में। उसके बाद है ट्रेड रिलीजियस टीचर, मेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे। इनिशियल रैंक है नायब सूबेदार, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ मध्यमा इन संस्कृति एंड भूषण इन हिंदी। तो इनमें आपका अगर ग्रेजुएशन है तो 18 से 30 के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। क्लर्क में बोला है कि इसमें हवलदार रैंक का आपको पोस्ट मिलता है, इसमें इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी वगैरह यानी 10+2 आपका है। और स्किल टेस्ट में अगर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग
हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग अगर आपका है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता है। उसके बाद है ट्रेड आपका रेडियो ऑपरेटर लाइन में मेल कैंडिडेट का हवलदार रैंक का होता है, जो कि माध्यमिक पास के संग संग अगर 2 साल का आईटीआई हो रेडियो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास वो नहीं है, सिर्फ 12th पास है फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो 18 से 25 साल इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड रेडियो मैकेनिक बोला है। मेल कैंडिडेट के लिए इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर, जो कि 10th पास होना चाहिए। उसके संग संग डिप्लोमा रेडियो एंड टेलीविज़न में होना चाहिए। कंप्यूटर में यहाँ पे या 12th पास होना चाहिए आपका। इक्विवेलेंट 50% आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में है तो अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 23 साल यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद है आपका पर्सनल असिस्टेंट ट्रेड में बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर पाएंगे। और उसके संग संग यहाँ पे बोला है कि इसका जो रैंक है वारंट ऑफिसर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी सीनियर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए। और स्किल टेस्ट में बोला है डिक्टेशन में 10 मिनट यानी 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा इंग्लिश में, और 65 मिनट हिंदी में टाइम आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर पे आपको करके दिखाना पड़ेगा। 18 से 25 इसका भी एज क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लैबोरेटरी असिस्टेंट मेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, जो कि राइफल मैन इसका रैंक है 10 पास है इंग्लिश मैथ साइंस एंड बायोलॉजी से, तो 18 से 23 के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे लैबोरेटरी असिस्टेंट में। उसके बाद है ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इनिशियल रैंक है राइफल मैन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास विद इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी, 18 से 23 इसमें भी सेम है तो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है ट्रेड वेटनरी फील्ड असिस्टेंट में मेल कैंडिडेट, इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 23 के बीच में जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड फार्मेसिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। वारंट ऑफिसर का इसका रैंक है। अगर आपका एजुकेशन 10+2 है, उसके संग संग डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसिस्ट में, तो अप्लाई कर पाएंगे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी हो। और 2 ईयर का इंटर्नशिप आपके पास है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नॉट लेस देन 500 आवर्स, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये सब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसे पढ़ लेंगे उसके बाद ही आप अप्लाई फार्मेसिस्ट में कर पाएंगे। 20 से 25 साल इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद है ट्रेड वाशरमैन में फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, इनिशियल रैंक है राइफल मैन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास सिर्फ है। 18 से 23 में आते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है फीमेल सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो सफाई वाली, उसमें फ़ीमेल कैंडिडेट है, इनिशियल रैंक है राइफल वूमेन और इसमें 10th पास होना चाहिए और 18 से 25 के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है ट्रेड बार्बर, तो ट्रेड बार्बर में फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, इनिशियल रैंक राइफल मैन, एजुकेशन दिया है 10th पास है, 18 से 23 में आते तो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है ट्रेड कुक में भी सेम 10th पास 18 से 23 है तो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद सफाई मेल में भी 10th पास राइफलमैन रैंक 18 से 23 अप्लाई कर पाएंगे। एक्सरे वाला में मेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। हवलदार एजुकेशन रैंक है 10+2 विथ डिप्लोमा रेडियोलॉजी है तो आप इसमें 18 से 23 के बीच में कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड प्लम्बर, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और इनिशियल रैंक राइफलमैन 10 पास, उसके संग संग ITI 18 से 23 एज यहाँ पे बोला है। उसके बाद है सुपीरियर मेल कैंडिडेट जो कि एजुकेशन यहाँ पे है 10th, उसके बाद यहाँ पे ITI उसके संग संग 20 से 28 साल यहाँ पे दिया है। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में मेल कैंडिडेट राइफलमैन इसका रैंक है 10th पास, उसके संग संग ITI और 18 से 23 के बीच में जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन सेम इसमें भी ITI आपको साइंस मैथ बोला है तो यहाँ पे सिग्नल के लिए, तो यहाँ पे आप 18 से 23 के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी राइफलमैन का भी सेम है। उसके बाद है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद ड्राफ्टमैन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट वाइज आपका अलॉट किया है वैकेंसी, जो अपने अपने स्टेट में चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कितना है,
आपका अरुणाचल प्रदेश में कितना है। उसके बाद यहाँ पे हर एक स्टेट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपके कौन सा ट्रेड में कितना पोस्ट, कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है, सब स्टेट का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, तो जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। पूरा यहाँ पे लास्ट तक पूरा दिया हुआ है कि वेस्ट बंगाल में कितना है, उत्तराखंड में कितना है। उसके बाद यहाँ पे रैंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया है। तो ये था आज का एक नोटिफिकेशन जो कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के जो न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती है उसका पूरा दिया हुआ है। ये 600 प्लस इसमें भर्ती है, टोटल 600 प्लस वैकेंसी है, जो कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कितना है। तो आई होप कि पूरा समझ में आया कि किस तरह का वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।